2 साल के अंदर अंदर विद इन 2 ईयर आपको यूके की नेशनलिटी मिल जाएगी। उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी वो नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिर खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। यूके आना तो हर एक का ख्वाब होता है और ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो लोग ख्वाब देखते हैं, वो भी खुली आंखों से। तो अगर आप भी ख्वाब देखते हैं तो आपका भी ख्वाब पूरा हो सकता है, यकीनन पूरा होगा। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि 2 साल के अंदर आपको यूके की नेशनलिटी कैसे मिल सकती है, ब्रिटिश पासपोर्ट आप कैसे ले सकते हैं। जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। गाइस, अगर आपके पास पैसा है, आप यूके आना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है वो यूके आके पासपोर्ट लेना चाहते हैं, नेशनलिटी लेना चाहते हैं, जिनकी इंटेंशन ये सिर्फ होती है कि हमें कह लें कि ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए, ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए। तो जी मैं आपको शॉर्टेस्ट राउट बताऊंगा कि कौन सा ईजीएस्ट और शॉर्टेस्ट राउट है जिसके ज़रिए आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, अगर आपको 5 साल के अंदर नेशनलिटी चाहिए, 5 साल के अंदर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूके की इकनॉमी में। और इन्वेस्टमेंट होगी जी 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन तकरीबन 20 लाख बनता है जी। 20 लाख पाउंड आपके पास होना चाहिए। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, श्रीलंका से देख रहे हैं, वो अपनी अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी अगर आपके पास 2 मिलियन पाउंड है तो आपको विद इन 5 ईयर आपको नेशनलिटी मिल जाएगी जी, यूके की पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। इसके साथ सेकेंडली, अगर आपके पास 5 मिलियन पाउंड है यूके का, तो आपको 3 साल के अंदर नेशनलिटी मिल जाएगी जी, IR मिलेगा। उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है जी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यूके इकोनॉमी में, वो भी 10 मिलियन पाउंड की, यानी कि जी 1 करोड़ 1 CR पाउंड। अगर आप, ये पाउंड की बात हो रही है, ये पाकिस्तानी करेंसी की या INR की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात हो रही है जी ब्रिटिश पाउंड की। तो ब्रिटिश पाउंड की करेंसी को आपने कन्वर्ट करना है, फिर आपने कैलकुलेशन करनी है कि कितना बनता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जी 10 मिलियन पाउंड यूके की इकनॉमी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, नेशनलिटी के लिए। तो आपको विद इन 2 ईयर आपको मिल जाएगा जी इंडेफिनेट। और उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में ब्रिटिश पासपोर्ट तो आपको फिर मिल ही जाएगा जब आपको नेशनलिटी मिलेगी। तो अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत से राउट होते हैं यूके आने के, बहुत सारे हैं, जिसमें से चंद एक बता दूं कि ब्रिटिश पासपोर्ट कितना आसान है, कितना जल्दी मिल सकता है जी आपको। अगर कोई बेबी पैदा होता है यूके में और उसके जो पेरेंट्स हैं वो या तो दोनों ब्रिटिश होने चाहिए या फिर एटलीस्ट एक ब्रिटिश होगा ना, जब बेबी पैदा यूके में होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको नेशनलिटी भी यूके की मिल जाएगी, ठीक है ना। वो बाय बॉर्न ब्रिटिश नेशनल ही कहलाएगा। या फिर अगर आप यूके से बाहर हैं, लाइक पाकिस्तान में है आप, और आपका बेबी पैदा होता है पाकिस्तान में, तो या तो माँ ब्रिटिश होनी चाहिए या तो जो बाप है वो ब्रिटिश होना चाहिए। दोनों में से एक अगर ब्रिटिश नेशनलिटी है उसके पास, अगर उनका बेटा या बेटी, उनका बेबी कोई भी आउट ऑफ यूके बोर्न होता है, तो तब भी वो ब्रिटिश नेशनल ही कहलाएगा यूके के लॉ के मुताबिक। दूसरी ऑप्शन आती है जी शादी के जरिए। अगर आपने यूके की नेशनलिटी लेनी है, पासपोर्ट लेना है, तो आपको यूके में शादी करनी पड़ेगी यहाँ की किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल से शादी करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल से शादी करनी पड़ेगी। तो खैर अब तो रिवाज चल पड़ा जी सेम जेंडर की शादी का भी यहाँ पर भी। तो खैर एनीवेज जो सा है आप शादी कर सकते हैं और यूके आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा राउट होता है, इसमें आपको 5 साल वेट करना पड़ता है। आपका पहले 2.5 साल का वीज़ा लगता है, उसके बाद आप दोबारा एक्सटेंड करते हैं वीज़े को 2.5 साल के लिए, तो तकरीबन 5 साल के बाद आप जाके ILR अप्लाई करते हैं। ILR अप्लाई करने के बाद आपका जो राउट है वो खुल जाता है जी, आप नेशनलिटी ले सकते हैं, फिर ब्रिटिश पासपोर्ट आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसमें कह लें आप लोग स्टडी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, फिर वो स्टडी करते हैं, साथ अपने स्विच कर लेते हैं, जॉब स्टार्ट कर देते हैं करना। तो वीज़ा स्विच करने के बाद फिर वो 5 साल गुजारते हैं यहाँ पे, तो इस राउट पे भी। लेकिन अगर आप स्टडी करने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी लंबा आपका राउट हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको पहले स्टडी करनी पड़ती है, वो साल कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर आपको वीज़ा स्विच करना पड़ता है। तो आपका अगेन साइकिल स्टार्ट होता है जी 1 से, तो आपको दोबारा से 5 साल गुजारने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जाके आपको नेशनलिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 साल या 3 साल आपने किसी डिग्री में लेने में यहाँ पे गुजार दिए, 3 साल के बाद जब आप वीज़ा स्विच करेंगे अपना, तो फिर आपको दोबारा से
आपका काउंट होगा ईयर 1 से फिर से। तो यानी कि टोटल आपको 8 या 9 साल लग जाते हैं अगर आप स्टडी वीज़े पे आते हैं। लेकिन अगर आप मैरिज करके आते हैं तो आपको 5 साल लगेंगे। अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यूके की इकोनॉमी में और आप 10 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको नेशनलिटी मिल जाती है। और एक बात, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोले मैं इन्वेस्टमेंट करके वापस चला जाऊँ, 2 साल तक आप यूके आए ना आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे रहना पड़ता है। चाहे आप 2 साल के लिए, अगर आपने 5 साल के लिए किया तो आपको 5 साल रहना पड़ेगा। जैसे कि जो लोग शादी करके आते हैं तो 5 साल तक आपको यूके रहना पड़ता है। हाँ, ये कर सकते हैं आप बीच में हफ्ता 10 दिनों के लिए अगर आप वेकेशन में जाते हैं तो वो काउंट नहीं होते। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि आपने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो आप अगर वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, आपको दोबारा से काउंट करना पड़ेगा, आपका ईयर दोबारा से काउंट होता है फिर वो। तो एनीवेज, ये थी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से लोग इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किन के पास इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है जो करके जो कि आ सकते हैं और सिर्फ नेशनलिटी के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे। देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।